हेलो स्टूडेंट। आज हम लोगों को जो न्यू चैप्टर है उसका क्या नाम है, दो चर वाले रैखिक समीकरण जो। ठीक है, न्यू चैप्टर चैप्टर 3। दो चर वाले रैखिक समीकरण जो। ये हमारे चैप्टर का नाम है। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 3। आज हम लोग न्यू चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। पहले आज उसका बेस देखेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे उनके टॉपिक्स पर। ठीक है, देखो दो चर। तो मैंने एक दिन सबसे पहले आपको बताया था चर क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो आ जाते पहले एक बार आज फिर से बता देता हूँ। चर चर किसे कहते हैं? ठीक है, तो चर वे होते हैं, वे होते हैं जिनका मान जिनका मान प्रत्येक स्थिति में बदलता है। ठीक है, जिनका मान प्रत्येक स्थिति में बदलता है, कोई एक उनका निश्चित मान नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल एक्स, वाई, जेड, ई, आर, एस, इनकी प्रत्येक स्थिति में इनका मान कैसा रहता है? बदलता रहता है। तो ये क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं साथ में चर के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, चर वे होते हैं जिनका मान निश्चित होता है प्रत्येक स्थिति में। ठीक है, जिनका मान प्रत्येक स्थिति में निश्चित होता है। एग्जाम्पल में बता देता हूँ कुछ आपको। जैसे पूरी गिनतियाँ 5, 10, 6, 8। ठीक है, अर्थात पूरी गिनती, गिनती का कोई भी नंबर आप ले लीजिए, कोई भी नंबर आप ले लीजिए, वे आपके क्या कहलाएंगे? अचर कहलाएंगे। ठीक है, चलिए, ये हमने किसके बारे में पढ़ा? चर और अचर वाले में। अब क्या पढ़ना है? रैखिक समीकरण योग। ठीक है, क्या है टॉपिक? रैखिक समीकरण। ठीक है, जिस दिन हम लोगों ने बहुपद पढ़ा था उस दिन बहुपद के 3 प्रकार हम लोगों ने पढ़े थे। ठीक है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो इसी तरीके से समीकरण होता है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण ये ऐसे होते हैं जिसमें एक्स और वाई की अधिकतम घात कितनी होती है? एक होती है। हमारा वो कौन सा समीकरण बन जाएगा? रैखिक समीकरण। मैंने आपको उस दिन समीकरण और बहुपद में अंतर बताया था कि जो आपके समीकरण होते हैं उसमें बराबर जीरो होता है और बहुपद में बराबर जीरो नहीं होता है। जैसे रैखिक समीकरण, तो आपको एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 3y इजकल टू 0। तो ये एक हमारा कैसा है? रैखिक समीकरण। ठीक है, जैसे मैं अगला एग्जाम्पल लिखता हूँ। अगला एग्जाम्पल 3z प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0। तो ये हमारा कैसा समीकरण है? रैखिक समीकरण, क्योंकि इसमें x की घात भी कितनी है? एक है। y की घात भी कितनी है? एक ही है। ठीक है,
अगर इसमें घातें 2 हो जाएंगी तो फिर ये हमारा रैखिक समीकरण नहीं होगा। बात थी रैखिक समीकरण युग्म, तो युग्म में एक ही उसमें आपके 2 समीकरण अगर मिल जाएं तो वो हो जाते हैं युग्म। चलिए यहाँ पर मैं आपकी युग्म की बात कर लेता हूँ, ठीक है। युग्म, युग्म में जैसे मैं एक बात करता हूँ, मैं आपके 2 समीकरण लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0, इसे बोल देंगे समीकरण नंबर 1। अभी ये युग्म नहीं हुआ, युग्म कब हो जाएगा, जब इसके साथ एक और समीकरण मिल जाएगा। जैसे मैंने दूसरा समीकरण लिखा 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ये जो पूरा बना ये क्या बन गया, हमारा युग्म बन गया। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं। अब चलिए, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा कुछ समझाना चाहता हूँ, ठीक है। वैसे जो रैखिक समीकरण होता है इसका भी एक मानक रूप होता है, तो मैं आपको मानक रूप बता देता हूँ, ठीक है। याद रखते हैं रैखिक समीकरण का मानक रूप। रैखिक समीकरण का मानक रूप, जैसे द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसी तरीके से रैखिक समीकरण का भी एक मानक रूप होता है, और वो क्या होता है, वो होता है हमारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये क्या है, एक रैखिक समीकरण का मानक रूप, यानी कि कोई भी समीकरण होगा वो आपके इस रूप का देखने में होगा। ठीक है, कैसे रूप का, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का होगा। ठीक है, अब इसमें जो आपके x और y हैं ये क्या हैं, आपके चर हैं, और जो a b c हैं ये हमारे अचर होते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक पॉइंट में बताता हूँ, ठीक है, जो मैं आपको आगे उसका काम आने वाला है। पॉइंट एक आपको बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, देखो पॉइंट में वैसे क्या बताने जा रहा हूँ कि देखिए, एक यहाँ पर मैं नाइन लिखता हूँ, समीकरण का एक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा, रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। तो मैंने क्या लिखा, समीकरण का प्रत्येक हल। देखो समीकरण का हल क्या होता है, जब हम x और y के मान निकाल लेते हैं तो वो कहलाता है समीकरण का हल। उसको निरूपित करने वाली रेखा, किसको निरूपित करने वाली रेखा, वो जो समीकरण है समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा पर जो बिंदु स्थित होता है वही उस समीकरण का हल होता है। जैसे मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल के तौर पे कोई एक लाइन है, जैसे आपकी x प्लस वाई बराबर 2। ठीक है, ये क्या है, एक रेखा है। ठीक है, तो अगर ये एक रेखा है तो इसका कोई, ये एक रेखा के समीकरण है, तो रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण, ठीक है, रेखा का समीकरण। अब जैसे ये एक रेखा है तो हम लोग एक रेखा जैसे खींचेंगे, मान लेते हैं कि ये जो रेखा है, ये रेखा, देखो एक्चुअली में जो रेखा खींची जाती है वो आपका ग्राफ पेपर पे खींची जाती है। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैंने अभी यहाँ पर ऐसे खींचा है, जैसे ये रेखा है, ये कौन सी रेखा है, ये आपकी रेखा है x प्लस वाई बराबर 2। तो इस रेखा पर जितने बिंदु आएंगे वो इस लाइन को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। जैसे मैं मान लेता हूँ कि जो आपका एक बिंदु है, जैसे यहाँ पर एक बिंदु मैं मानता हूँ, इसका नाम देता हूँ 1,1। ठीक है,
तो 1, 1 इसे संतुष्ट करेगा। तो आपको पहले पता है जो आगे होता है भुज और जो बाद में होता है कोटि, यानी पहले आगे x का मान, बाद में y का मान। तो x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 1 रखेंगे, 1 + 1 बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एक ये भी मान हो सकता है। दूसरा जैसे आपका क्या मान हो सकता है, 0 का मान 2 भी हो सकता है। x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 2 रखेंगे, तब भी 2 आ जाएगा। ठीक है। तीसरा मान क्या हो सकता है आपका, 2, 0 भी हो सकता है। ठीक है। इसी तरीके से काफी सारे मान होते हैं, कुछ निगेटिव भी मान आते हैं। ठीक है। तो वो जो मान होते हैं वो उसी रेखा पर जो जितने नंबर स्थित होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, उस रेखा का हल कहलाएंगे। ठीक है। इतनी बात हम लोगों ने देखी। ठीक है। अब चलते हैं, थोड़ा सा हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उन क्वेश्चन को, हाँ कुछ जो रेखाएं होती हैं, तो रेखाएं कितने तरीके की होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। रेखाएं कुल 3 स्थितियां बनेंगी हमारी हल करने में। रेखाओं की 3 स्थितियां, तब जब कौन सी स्थित होगी तो क्या होगा हमारे साथ। ठीक है। आ जाते हैं। जैसे जब आपकी 2 समीकरण होंगे, देखो रेखा युग्म है तो 2 समीकरण होंगे। और जब दोनों रेखाएं, जैसे एक ये रेखा है आपकी और एक ये रेखा है, तो ये दोनों रेखाएं क्या कर रही हैं, इस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं। ठीक है। तो ये कौन सी रेखा कहलाएंगी हमारी, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएंगी। ठीक है। ये कहलाएंगे आपकी प्रतिच्छेदी रेखा। छेदी रेखा। ठीक है। एक क्या आएंगे, एक आपके समांतर रेखा गई, जैसे एक ये लाइन निकल गई और जस्ट इसी के समांतर दूसरी लाइन, तो ये कैसी है आपकी समांतर रेखा। जो तीसरी स्थिति है वो है संपाती की आपकी, जैसे एक ये लाइन है, जस्ट इसी के ऊपर आपकी एक दूसरी लाइन है, जैसे मैं बना देता हूँ कलर चेंज करके हल्का सा, एक ये लाइन। ठीक है। तो एक के ऊपर जब एक लाइन होती है तो उसे बोलते हैं संपाती रेखा। ये 3 स्थितियां होंगी। ठीक है। इन तीनों स्थिति में आपके जो मान है उनको कहने का जो तरीका है वो थोड़ा सा बदल जाएगा। ठीक है। देखो कैसा, मतलब मेरे कहने का तरीका बदल जाएगा, जब आपकी प्रतिच्छेदी रेखा होंगी तो जो इसके हल होंगे वो केवल एक ही हल आएगा, क्योंकि एक ही जगह पर रेखा कट कर रही है तो केवल एक ही हल आएगा। तो जब प्रतिच्छेदी रेखा होती है तो उस स्थिति में आपके क्या होते हैं, केवल एक हल होता है, केवल एक हल होगा। ठीक है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने 3 बिंदु लिए थे तो उस लाइन के 3 हल निकल के आ रहे थे, क्योंकि वो एक सिंगल लाइन थी। अब हमारे पास रेखा युग्म होंगी, देखो एक ये रेखा का समीकरण होगा, एक ये होगा, तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहां पर प्रतिच्छेदित करेंगी वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद जब समांतर रेखाएं होंगी हमारी, कैसी होंगी, समांतर, तो इसमें क्या होगा, आपके कोई हल नहीं आएंगे, कोई हल नहीं होंगे। ठीक है। कोई हल नहीं होगा। और जब संपाती है तो इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो इसका क्या मतलब है, अनेक हल होंगे। ठीक है। ये 3 चीजें, इनको आगे और अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन अभी मैंने आपको उदाहरण के लिए थोड़ा सा ये समझाया होगा। ठीक है। चलते हैं, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, हल करते हैं, क्या तरीका है सब कुछ देखेंगे। आ जाते हैं। जैसे एक उदाहरण लिखा है कि रोमिल एक स्टेशनरी की दुकान में गए और क्या किया रोमिला ने, 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी, तो 2 चीजें खरीदी, एक रबड़ एक पेंसिल। तो हम लोग उनकी कीमतें मानेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मैं मानूंगा, माना एक रबड़ की कीमत
इसे हम लोग क्या मान लेंगे, x रुपए मान लेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं एक पेंसिल की कीमत, y रुपए मान। देखो क्या लिया है, तो दो पेंसिल तीन रबड़ लिए, तो पहले ऐसा करते हैं हम लोग, ऊपर पेंसिल लिख लेते हैं और नीचे रबड़ लिख लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा आसानी होगी समझने में। देखो ऊपर में हम लोग पहले उसने क्या लिया, पेंसिल, ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो, आंसर वही आएगा। और ये आपका रहेगा रबड़, ठीक है। अब चलिए देखो, रोमिला ने क्या किया, अब देखो हम लोगों को समीकरण बनानी है, इसमें समीकरण कैसे बनाएंगे देखते हैं, ठीक है। आ जाते हैं, देखो क्या किया रोमिला ने, 9 रुपए खर्चा किए, उसमें से दो पेंसिलें तीन रबड़। देखो जब एक पेंसिल x रुपए की मिलती है तो उसने कितनी पेंसिल ली है, आपकी दो पेंसिल ली, तो दो पेंसिल कितने रुपए की हो जाएंगी, 2x रुपए की हो जाएंगी, ठीक है। प्लस और क्या लिया है, तीन रबड़ लिया है, एक रबड़ y रुपए की, तो तीन रबड़, तीन y रुपए की। और ये दोनों समान क्या रुपए के मिले हैं आपके, 9 रुपए के मिले। ये देखिए आपका समीकरण एक बन के तैयार होगा, ठीक है। फिर देखिए पढ़ते हैं क्या लिखा है, उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने बाजार में 18 में उसी तरह की चार पेंसिल, देखो अब कितनी पेंसिल, चार पेंसिल, तो एक पेंसिल x रुपए की, चार पेंसिल 4x रुपए की, ठीक है। प्लस छह रबड़, कितनी रबड़, छह रबड़, तो चलिए छह रबड़ लिखते हैं हम लोग, छह रबड़, और ये कितने रुपए की, 18 रुपए की। समीकरण ये आपका हो गया दो। तो लिखा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त करो। तो ये देखो जो स्थिति है, ये अभी है आपकी बीजगणितीय रूप। ये कौन सा रूप है आपका, बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय रूप। बीजगणितीय रूप में तो हम लोगों ने लिख दिया, लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि इसको आप ग्राफीय रूप में भी व्यक्त करो, यानी कि इसका क्या बनाओ, ग्राफ भी बनाओ, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं ग्राफ बनाना। देखो ग्राफ बनाने के लिए जो आपके समीकरण आए हैं, उन समीकरण से हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी अलग अलग स्थिति में मान निकालने पड़ेंगे, ठीक है। पहले बात करते हैं समीकरण एक की। समीकरण एक क्या था, 2x + 3y बराबर 9। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे, कैसे, पहले इस 2x को उधर भेजेंगे, तो ये क्या बचेगा आपका, 3y बराबर 9 माइनस 2x आ जाएगा, ठीक है। अच्छे से देखिएगा, हमने क्या किया ना, हमें क्या करना, y का मान निकालना। तो देखो तीन गुणा में है, तो तीन इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो y का मान यहाँ से निकल के आएगा आपका 9 माइनस 2x/3। ये किसका मान आ गया, y का मान आ गया, ठीक है। अब इस y के मान से हम लोग क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम लोग, एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। टेबल यानी कि सारणी, सारणी कैसे बनाई जाती है उस चीज को आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब आप यहाँ पर एक सारणी ऐसे बनाना है आपको, तो उसे हमें फिल भी करना होगा, तो एक मैं यहाँ पर बॉक्स बना लेता हूँ। और उसमें कितने मान हमें निकालने होते हैं, दो मान निकालने होते हैं, कितने, दो मान निकालने होते हैं, कम से कम आपको दो मान निकालने हैं, ठीक है। चलिए देखिए, जो ऊपर मान होगा वो x का होगा और जो नीचे होगा y का होगा। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने मन से नंबर मानने हैं, क्या करनी है, अपने मन से नंबर मानने हैं। और किसका नंबर मानना है, इस x का। अपने मन से कोई भी एक वैल्यू x की माननी है जो आपका दिल करे, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं मानता हूँ, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, लेकिन वो चीज सिर्फ एक बार ही माननी है। देखो माना x बराबर 0 हमने माना, ठीक है। तो जो x बराबर 0 है वो अपने इस समीकरण में रख करके y का मान निकालेंगे। तो y का मान देखिए कैसे आएगा, 9 माइनस 2, x की जगह पर 0/3। y बराबर देखो, दो में जीरो गुणा करोगे जीरो और 9 में घटाओगे तो 9 बचेगा, 9/3, तीन से काटो, तीन त्रिका 9। y का मान कितना आया, 3, कब, जब x का मान 0 था। तो x की अगर 0 वैल्यू लेंगे तो y की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 3 लेनी पड़ेगी। एक माना गया, ठीक है। फिर आपको मानना है तो आप फिर यहाँ पर मानेंगे, क्या मानना चाहते हैं। जैसे मैं मानता हूँ
कि x बराबर 3 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ इस बार? x बराबर 3। चलिए रखते हैं यहाँ पर। y बराबर क्या आएगा? देखो 9 माइनस 2 गुना 3 बटे 3 y। देखो 9 माइनस 6 बटे 3, तो y बराबर 3/3। घटाएंगे क्या आ जाएगा? भाग देंगे क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, 1 बार जाएगा। तो देखिए जब आपने x की वैल्यू 3 मानी तो y की वैल्यू क्या आ गई? 1। देखो मैंने कैसे ये सोचा कि x की जगह 3 रख लिया। देखो छोटी सी कैलकुलेशन होती है। आपने जैसे यहाँ 3 रखा, 3 दूनी 6, 6 में 9 जाएगा आपका 3/3, यानी कि एक अच्छा सा नंबर आ जाएगा। दशमलव में आंसर आपका नहीं आएगा या फिर भिन्न में नहीं। जैसे आप 2 मान लेते हैं, 2 मानते, 2 दूनी 4, 9 में 4 घटाते 5, 5/3, आपका ये भिन्न या फिर दशमलव में आंसर आ जाता है। ठीक है, तो मैं ये मान कैसे मानता हूँ? अपने मन से थोड़ी सी कैलकुलेशन माइंड में करता हूँ और उसको एक पूर्णांक निकालने की कोशिश करता हूँ। ये किसके लिए हो गया? समीकरण नंबर ये 1 के लिए। ये कौन सा समीकरण था? 1 के लिए हो गया। अब हम इसी तरीके से समीकरण 2 की सारणी बनाएंगे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। देखिए समीकरण 2 आपका क्या था? 4x, 4 पेंसिल और 6 रबड़, और वो भी कितने रुपए की? 18 रुपए की। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? ये समीकरण नंबर आपका 2 था। हम लोग फिर से यहाँ से y का मान निकालेंगे, इसको उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 6y बराबर 18 माइनस 4x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से y का मान निकालेंगे तो क्या आएगा? 18 माइनस 4x बटे, देखो 6 गुणा में इधर भाग में आ जाएगा। ठीक है, ये y का मान आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है? एक सारणी बनानी है। तो चलिए यहाँ पर सारणी बना लेते हैं छोटी सी। ये देखिए x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। ठीक है, आपको क्या करना है? यहाँ पर अपने मन से मान मानना है। ठीक है, जैसे आप मानते हैं, माना x बराबर 0। एक समीकरण में आप एक वैल्यू एक ही बार मानेंगे, दूसरे वैल्यू दूसरे समीकरण में आप वो वैल्यू मान सकते हैं। ठीक है, y बराबर देखिए कितना आ जाएगा आपका? 18 माइनस 4 गुना 0/6। तो ये y बराबर क्या आ जाएगा? देखो ये पूरा 0 हो जाएगा तो ये 18/6 आ जाएगा, और 6 से इसको कट करेंगे, कितनी बार में कट होगा? 3 बार। जब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। ठीक है, फिर से मानिए, माना x बराबर मानना है ना। चलिए, तो ये आपका आ जाएगा 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए y बराबर क्या आएगा आपका? 18 माइनस 4 गुना 3/6। y बराबर 18 माइनस 4 12/6। तो y बराबर क्या आ जाएगा आपका? 6/6, यानी कि 1 आ जाएगा। 6 से 6 कटेगा एक बार में। देखिए जब x की वैल्यू आपने 3 मानी तो y की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करना है? अब हम लोगों को एक ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं, हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। जैसे मैं एक ग्राफ ले लेता हूँ आपके सामने। ठीक है, जैसे ये ग्राफ है। अब आपको क्या करना है? तो आपको एक चीज़ पता है कि ये जो वैल्यू है तो यहाँ पर जो ग्राफ होता है तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 0 होती है, या फिर मैं एक न्यू ग्राफ ही इसके बीच में बना लेता हूँ। ठीक है, एक ये ग्राफ पेपर है आपके पास, इस तरीके का ग्राफ पेपर होता है। यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, तो मैं लाइंस खींच लेता हूँ। जैसे मैं इसको यहाँ पर इस वाली लाइन पे रख लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए एक ये लाइन हो गई आपकी, एक और मैं ले लेता हूँ यहाँ कहीं बीच पे। इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से आप ग्राफ पेपर पे लाइन खींचेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें समीकरण बनाने हैं।
तो यहाँ पर देखिए आप कोशिश कर रहे होंगे देखने की, यहाँ छोटे-छोटे खाने बने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे खाँचे खाने बने हैं ना 5-5 कट करके। तो इनमें आपको नंबर लिख लेना है और जो नंबर लिखना है वो बराबर दूरी पे होने चाहिए। जैसे कि मैं नंबर यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, ये आपका जहाँ पर कट होता है इसे 0 बोलते हैं। तो ये देखो 2 खाँचे पे मैंने 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 6 लिखा, ठीक है? यहाँ पर ये ऐसे 2-2 खाँचे की दूरी पर मैंने ये लिखे हैं, ठीक है? इसी तरीके से यहाँ भी ऊपर ऐसे लिखना पड़ेगा। एक जैसे मुझे यहाँ पर लिखना है, एक मुझे यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर लिखना है। तो जैसे ये आपका हो गया 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? इतने हो गए। अब आपको क्या करना है, एक लाइन खींचना है। तो देखो, जो लाइन खींचना है, पहले की अगर बात करें, जो आपकी पहली टेबल आई थी, तो उसके लिए अगर आप बात करना चाहते हैं, तो देखिए जो x थे और जो y, उनके जो मान आए थे, जब आपने x की वैल्यू 0 मानी, y की वैल्यू 3 आई और जब x की वैल्यू 3 मानी, तो y की वैल्यू क्या आई? 1 आई। ये आपकी कौन-सी थी? टेबल नंबर फर्स्ट थी, ठीक है? ये इस तरह बना देता हूँ, ये टेबल फर्स्ट थी। टेबल सेकंड भी सेम यही आई थी, x और y थी आपकी। ये 0 माना था, तो ये 3 आया था और ये जब 3 माना था, ये तो 1 आया था, ठीक है? यही सेम आपकी किसकी थी? टेबल नंबर दूसरी थी, ठीक है? ये टेबल आपकी पहली थी और ये टेबल आपकी दूसरी थी, ठीक है? अब इसके मान बनाओ। तो देखिए पहली टेबल के लिए चलते हैं। देखो पहले x का मान 0, y का मान 3। तो देखो आपको पता है कि जो 0 होता है वो आपका यहाँ पर होता है, जहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करती हैं। तो x की वैल्यू पहले 0 और y की वैल्यू 3। तो यहाँ पर जो पहला बिंदु आपका है 0,3, तो वो कहाँ पर होगा? यहाँ पर 0,3। ये भी देखिए बिंदु कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है? दूसरा, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1। देखो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो ये वाली जो बिंदु होगा ये कहाँ पर होगा? तो ये चीज़ देखिए, जैसे मैं बनाता हूँ, देखिए x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 1 है। तो इसको ऐसे डॉट-डॉट करके ऐसे सामने अगर ले जाऊँ ऐसे, और इसको ऐसे वर्टिकली नीचे उतार दूँ, ठीक है? तो ये जो बिंदु है वो बिंदु कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा और ये बिंदु कौन-सा होगा आपका? 3,1 होगा, ठीक है? 2 चीज़ें हो गई हमारी। अब देखिए, अब हमें क्या करना है? एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इसी तरीके से मतलब हमारी खींच सके। तो चलिए लाइन खींच लेते हैं हम लोग। ये देखिए, जो इन दोनों बिंदुओं को होकर ओ से होकर के जाए, वो वाली लाइन हमें खींचनी है। देखिए, इन दोनों बिंदुओं से होकर के लाइन हम लोग खींच देते हैं ऐसे। एक इस बिंदु से होकर के जा रही है और एक इस बिंदु से होकर के जा रही है। देखिए ऐसे, ये आपकी कौन-सी लाइन हो गई? ये आपकी लाइन हो गई नंबर फर्स्ट की। कौन-सी लाइन हो गई? फर्स्ट नंबर की लाइन हो गई, ये जो आपका बना हुआ था, ठीक है? ये कंप्लीट होता है। आ जाते हैं सेकंड पे, ठीक है? किस पे आ जाते हैं? सेकंड पे आ जाते हैं। तो सेकंड पे आप देखिएगा एक बार कि जो बिंदु हैं, x का मान 0 है, y का मान 3 है। देखो x का मान 0, y का मान 3, बिंदु यहीं पर आएगा 0,3। दूसरा भी बिंदु 0,3 आएगा। x की जगह 3, y की जगह 1। देखो x की जगह 3, y की जगह 1। दूसरा भी बिंदु कहाँ पर आएगा? 3 का में 1 यहीं पर आएगा, ठीक है? जो लाइन निकलेगी वो इसी के ऊपर से होकर के निकलेगी। तो अगर आप लाइन खींचना चाहते हैं, तो आपको लाइन मैं बता देता हूँ, देखो कैसे खींचनी है। तो जस्ट इसी के ऊपर से, ठीक है? यानी कि जब ऊपर से लाइन जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? संपाती बोलते हैं, ठीक है? और इसको थोड़ा-सा बाहर कर देता हूँ, ऐसे, ठीक है? तो ये कैसी हो गई? संपाती लाइन हो गई। देखिए, ये ऐसे, ऐसे एक ये लाइन हो गई, ठीक है? और जो मैंने इसके पहले लाइन बनाई थी, वो आपकी कौन-सी थी? ये वाली थी, ठीक है? समीकरण इसकी। तो अब हमें क्या बताने थे? हमें इसके क्या बताने थे? हल बताने थे, ठीक है? क्या बता सॉरी, इसमें हल नहीं बताने हैं, हमें बीजगणितीय रूप और ग्राफीय रूप बताना था। तो ये बीजगणितीय रूप और ग्राफीय रूप दोनों हो गए आपके सवाल नंबर फर्स्ट के, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है? ऐसे एक नहीं कई सारे सवाल हैं और हर एक सवाल पे हम लोग इसी तरीके से समझते हुए उसे करेंगे, ठीक है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन आपका फिनिश होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 3, ठीक है। देखिए उदाहरण नंबर 3 हमारा क्या लिखा हुआ है कि दो रेल पटरियों समीकरण ये और ये द्वारा निरूपित की गई, इसका ज्यामितीय रूप में व्यक्त करो, ठीक है। ज्यामितीय रूप मतलब ग्राफ बना करके हमें इसे बताना है। तो आ जाते हैं, पहला जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आपका, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। हम लोगों को टारगेट क्या होता है, y का मान निकालना, तो इसको भी उधर भेज दो, इसको भी उधर भेज दो, ठीक है। ये कौन सा है, समीकरण नंबर 1 है। तो चलिए ये देखिए, 2y बराबर क्या आएगा आपका, माइनस का 4 इधर आकर के प्लस का 4, प्लस का x इधर आकर के माइनस का x हो जाएगा। y का मान चाहिए तो देखो, 2 गुणा में इधर भाग में आएगा, क्या हो जाएगा ये आपका 4 माइनस एक्स बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मान निकालने हैं और एक टेबल बनाना है। तो चलिए मानते हैं, माना x, x बराबर कितना मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। तो y का मान निकालेंगे, y बराबर क्या आएगा आपका 4 माइनस 0 बटे 2। तो y बराबर क्या आ जाएगा आपका 4 बटे 2, और 2 से इसको कट करोगे 2 बार में कटेगा, 2 दूनी 4। चलिए यहाँ टेबल बना लेते हैं हम लोग। ऊपर x की वैल्यू, नीचे y की वैल्यू। देखिए जब आपने x की वैल्यू 0 मानी तो y की वैल्यू क्या आई, 2 आई। एक मान निकाल लिया, एक और चाहिए, क्योंकि एक लाइन खींचने के लिए कम से कम 2 मानों की जरूरत होती है, ठीक है। चलिए दूसरा आ जाते हैं, माना x बराबर 2, क्या मानते हैं, x बराबर 2। y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 4, x की जगह पर 2 बटे 2, y बराबर 2 बटे 2। 2 से 2 को काटोगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए जब x की वैल्यू 2 माना तो y की वैल्यू क्या आई, 1 आई। ये समीकरण 1 हमने हल कर लिया, उसके 2 मान निकाल लिए। अब इसी तरीके से समीकरण 2 के दूसरे मान निकालने, ठीक है। चलिए आ जाते हैं। देखिए अब समीकरण 2 आपका क्या दिया गया था, 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, समीकरण नंबर 2, ठीक है। चलिए निकालते हैं मान, क्या करना है, y के मान निकालने, इसको उधर भेजना है, इसको उधर भेजना है। तो ये देखिए क्या आएगा आपका, 4y बराबर, देखो माइनस का 12 इधर आकर के प्लस का 12, प्लस का 2x इधर आकर के माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है। 4 गुणा में इधर भाग में आएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा आपका, 12 माइनस 2x बटे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम लोगों को मान निकालना, किसके, x के मान निकालने हैं और y के मान निकालने हैं। तो यहाँ पर मानेंगे, माना x बराबर 0, तो y का मान देखो कितना आएगा आपका, 12 माइनस 2 गुना 0 बटे 4। तो देखिए ये तो 0 हो जाएगा पूरा, तो ये क्या बचेगा, 12 बटे 4। 4 से इसको काटेंगे, 4 3 12 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ टेबल बना लेते हैं हम लोग। देखिए ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। देखिए जब x की वैल्यू 0 माना तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3, ठीक है। फिर से आते हैं, माना, अब फिर से हमें कुछ वैल्यू माननी है, तो x बराबर हम लोग मान लेते हैं कितना, जैसे 4 मान लेते हैं, ठीक है। अब मान निकालते हैं, तो y का मान क्या आएगा आपका, 12 माइनस 2 गुना 4 बटे 4, y बराबर 12 माइनस 8 बटे 4, y बराबर क्या आ जाएगा, 4 बटे 4, यानी कि 1 आ जाएगा। देखिए x की वैल्यू जब 4 माना तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ओके। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को ग्राफ बनाना है, ठीक है। चलिए ग्राफ पेपर ले लेते हैं हम लोग। ये हमने एक ग्राफ पेपर ले लिया, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, अब इसमें हम लोगों को लाइन खींचना है, ठीक है। तो हम लोग अगर सीधी लाइन खींचना चाहते हैं तो लाइन खींच लेते हैं, ठीक है।
एक देखिए ये लाइन हो गई आपकी, ठीक है। एक लाइन और हम लोग खींच लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, दो लाइन्स हो गई इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, अब हम लोगों को ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो पहला जो टेबल आई थी वो यहाँ पर लिख लेते हैं, दूसरी टेबल उस तरफ लिख लेंगे, एक्स वाई। देखिए जो पहली टेबल आई थी उस पर क्या वैल्यू आई थी आपकी, कहाँ गई, हाँ, 0 2 और 2 1, 0 2 2 और 1 आई थी। जो दूसरी टेबल आई थी वो इधर लिख लेते हैं हम लोग। दूसरी टेबल के 0 3 4 1, 0 3 4 और 1, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग अपने, मतलब इस काम को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर मान लिखेंगे। तो आपको पता है कि जो यहाँ पर होता है वो किसकी वैल्यू होती है, 0 की। फिर एक यहाँ पर वैल्यू, 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 ठीक है। यहाँ पर मान लिखने हैं 1 2 3 4 5 6 7, जैसे मान लिया, ठीक है। अब इसी तरीके से ऊपर लेने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जरूरी नहीं है कि उतने ही मान लें, आप कितनी भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं जितनी आपको ज़रूरत है। पहला बिंदु, अब हम लोग सर्च करते हैं कि जो हमारा पहला बिंदु है वो कहाँ पर होगा, ठीक है। पहली रेखा के लिए बात करते हैं, ये हमारी पहली रेखा है। देखो 0 2, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 2। तो पहला बिंदु हमारा कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। इस बिंदु का नाम क्या होगा आपका, 0 दूसरा बिंदु 2 1, ऊपर वाली वैल्यू एक्स की, एक्स में 2 यहाँ पर है, वाई में 1 यहाँ पर है। तो ये दोनों एक दूसरे को किस बिंदु पर कट करेंगे वो हम लोग ऐसे निकालते हैं, ठीक है। ये बिंदु आया, ये बिंदु क्या आया आपका, 2 1 आया, ओके। दो बिंदु हो गए। तो अब इससे हमें क्या करनी है, एक लाइन खींचनी है। तो चलिए हम लोग लाइन खींच लेते हैं। हम लोग इन बिंदुओं से होकर जाने वाली एक लाइन खींच, देखिए इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली हम लोगों ने लाइन खींच ली। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट उसमें, ठीक है। पहली लाइन हम लोगों की ड्रॉ होगी। अब चलते हैं दूसरी लाइन खींचते हैं कि वो कहाँ पर चलेगी। दूसरा का ये है पहला बिंदु क्या है आपका, 0 3 है। तो एक्स की जगह पर 0 और वाई की जगह पर 3, बिंदु यहाँ पर आएगा 0 3। दूसरा एक्स की जगह पर 4, वाई की जगह पर 1, एक्स की जगह पर देखिए 4 आपका यहाँ पर है और वाई की जगह पर 1 यहाँ पर। तो जब इसको ऐसे डॉट 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 करते हुए खींचेंगे तो वो बिंदु आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा। तो इस जगह पर आएगा बिंदु, और वो बिंदु क्या होगा आपका, 4 1 होगा। अब हमें क्या करनी है, हमें लाइन खींचनी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लाइन खींच लेते हैं। ये हमने लाइन खींची, ठीक है। अब आपको ये दोनों लाइन देख करके क्या लगा, ये जो दोनों लाइनें हैं, ये देखिए थोड़ा सा ये नीचे हो गई लाइन, इसको सही करते हैं पहले। अब ठीक है, ये देखिए ये जो दो लाइनें हैं ये दूसरे एक दूसरे के कैसी लाइनें हैं, ये हैं समांतर लाइनें। कैसी हैं, समांतर लाइनें, ठीक है। बात समझ में आई आपको, कैसी लाइनें हैं, ये आपकी समांतर लाइन। तो ये इसका क्या हो गया आपका, एक ग्राफिकली रूप हो गया, यानी कि ये प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे, ये प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे।
तो मैंने आपको बताया था जब दो लाइनें प्रतिच्छेदन नहीं करती हैं तो उनके जो हल आते हैं तो वो आपके हल कैसे आते हैं, यानी कि जब दो समांतर लाइनें होती हैं तो कोई हल नहीं होता। ठीक है, यानी कि इस समीकरण का हमारा कोई हल नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी की क्लास कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।